हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे इनवर्स ट्रायंगुलर फंक्शन का कुछ प्रॉपर्टीज़। हम लोग को इनवर्स ट्रायंगुलर फंक्शन जो है उसमें जो अंग करने वाली हो आप एक्सरसाइज 2.1 में तो हम लोगों को सिंपल से हो गया था, लेकिन उसके बाद जो हम लोगों को अंग करना है, जो जो सम्स हम लोगों को करना पड़ेगा, वो सब करने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ हम लोगों को चाहिए, जो कि आज तुम लोगों को सिखाने वाली हो। तो यहाँ पर हम लोगों को एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है कुछ प्रॉपर्टीज़, उसको याद कर लेना, उसको समझ लेना तो तुम लोगों को हो जाएगा, वही सफिशिएंट है। और क्लास 10 का तो जो तुम लोगों को मिला था वो तो तुम लोगों को याद ही है ना, तो ये तुम लोगों ने सीख लेना तो हो जाएगा। तो पहला वाला जो है यहाँ पर देख सकते हो, जो साइन इनवर्स 1/x, साइन इनवर्स 1/x का क्या होता है, कोसेक इनवर्स x होता है, ये याद कर लेना। तो देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया द प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रायंगुलर फंक्शन। तो कौन कौन सा हम लोगों को प्रॉपर्टीज चाहिए, देखो एक नंबर पे लिखता हूँ। एक नंबर का ये एक पार्ट है, देखो साइन इनवर्स, तो इनवर्स और हम लोग को जो थीटा आएगा, जो एंगल आएगा, एंगल पे हम लोगों को इनवर्स लगाऊंगा। तो साइन इनवर्स 1/x, साइन इनवर्स 1/x क्या होता है, हम लोगों को कोसेक इनवर्स x होता है। और यहाँ पर देख सकते हो x का वैल्यू कितना हो सकते हैं, देखो x ग्रेटर देन इक्वल 1, x का वैल्यू मैंने 1 के इक्वल और 1 के ज़्यादा हो सकते हैं, 1 से छोटा नहीं हो सकता। और क्या हो सकता है x का वैल्यू, देखो x लेस देन इक्वल -1, x -1 का छोटा हो सकता है और -1 के इक्वल हो सकता है। देखो इस वाले प्रॉपर्टीज में x का वैल्यू क्या होगा, 1 का इक्वल और 1 से ज़्यादा, और माइनस जो 1 है -1 का इक्वल और -1 का छोटा। तो इसमें क्या हम लोगों ने कह सकते हो कि 0 नहीं होगा। तो ये दोनों का बीच में जितना नंबर है वो नहीं होगा। तो 2 नंबर पे देखो नेक्स्ट आता है कॉस इनवर्स 1/x, कॉस इनवर्स 1/x का होगा सेक इनवर्स x। तो यहाँ पर x का वैल्यू होगा x ग्रेटर देन इक्वल 1 और x लेस देन इक्वल -1। इसका जो प्रॉपर्टीज है, इसका प्रॉपर्टीज x का वैल्यू सेम है पहला वाले के। तो 3 नंबर पे देखो, 3 नंबर पे है टेन इनवर्स 1/x, टेन इनवर्स 1/x के होगा कॉट इनवर्स x। तो x का वैल्यू यहाँ पे होगा जो कि x ग्रेटर देन 0, x का वैल्यू 0 का बड़ा होगा, 0 का समान भी नहीं होगा और 0 से छोटा भी नहीं होगा, 0 से ज़्यादा होना पड़ेगा। और 2 नंबर जो पार्ट है, 2 नंबर पार्ट तुम लोगों को सिखाया था, देखो क्या सिखाया था, देखो साइन इनवर्स -x, मैंने कहा था -x का हो थीटा का हो तो एक ही बात है -x। तो इसका वैल्यू क्या होगा, इससे होगा -sin इनवर्स x, ये होगा। लेकिन x का वैल्यू यहाँ पर होगा x बिलोंग्स टू 1 और 1 के बीच में होगा, x का वैल्यू होगा -1 और 1 के बीच में। तो दूसरे नंबर पे आता है कोसेक इनवर्स -x, कोसेक इनवर्स -x होगा माइनस कोसेक इनवर्स x। तो इसका वैल्यू भी तुम लोगों को होगा मॉडुलस x ग्रेटर देन इक्वल 1। 3 नंबर पे जो है टेन इनवर्स -x, देखो थीटा पर माइनस आ जाएगा तो वो क्या होगा,
कितना बार माइनस आ जाएगा, तो ये जो 3 है 3 सेम है। -10 इनवर्स एक्स, जो यहाँ पर एक्स है, एक्स बिलोंग्स टू आर, आर का मतलब है ऑल रियल नंबर। तो ये हमारा 2 नंबर हो गया। ये तुम लोगों को पहले वाला जो अंक किया था एक्सरसाइज 2.1 उसमें ये ज़रूरी था, तो तुम लोगों को सिखाया था। तो तीसरे नंबर पे देखो, तीसरे नंबर भी तुम लोगों को सिखाया था, यही इसी तरह सेम है। देखो यहाँ पर लिखूँगा कॉस इनवर्स माइनस एक्स। कॉस इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स। ये सारा का सारा तुम लोगों को, सारा का फॉर्मूला तुम लोगों को चाहिए, तुम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम लोगों को अंक करना चाहोगे तो ये प्रॉपर्टीज सब तुम लोगों को चाहिएगा। तो यहाँ पर x का वैल्यू होगा, x बिलोंग्स टू साइन की तरह -1 से 1 तक। यहाँ पर ये 1 नंबर गया, ये 2 नंबर देख सकते हो। यहाँ पर लिखूँगा सेक इनवर्स माइनस एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स होगा सेम पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। यहाँ पर भी x का वैल्यू होगा x मॉडुलस एक्स ग्रेटर देन इक्वल 1। तो 3 नंबर पे होगा, देखूँगा हम कॉट इनवर्स माइनस एक्स होगा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। यहाँ पर एक्स होगा ऑल रियल नंबर। देखो ये 3 जो है, ये 3 का जो हमारा फॉर्मूला आता है ये सेम है, डायरेक्ट माइनस आगे आ जाता है। और ये 3 जो है, पहला वाला था साइन कॉसेक और टेन, और दूसरे वाला था कॉस सेक और कॉट। यह पहला वाला का डायरेक्ट माइनस सेम आगे आ जाता है, और दूसरे वाले को पहला पाई लिखना पड़ता है, उसके बाद माइनस आता है। अब चौथे नंबर पर देखो, चौथे नंबर पे है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। इसका क्या होगा, पाई/2 होगा। इसका वैल्यू जो है पाई/2 होता है। तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू x बिलोंग्स टू का मतलब होता है ये जो मैं लिखूँगा, देखो यहाँ पर -1 से 1 तक, बिलोंग्स टू का मतलब होता है x का वैल्यू इसके अंदर ही होगा, इसके अंदर ही होगा। ये 1 नंबर गया। 2 नंबर पे देखो, यहाँ पर है 10 इनवर्स एक्स प्लस, ये भी सेम है 10 इनवर्स एक्स, 10 के साथ आएगा कॉट इनवर्स एक्स, ये इसका वैल्यू आएगा पाई/2। ये आ गया पाई/2। और यहाँ पर एक्स का वैल्यू आएगा ऑल रियल नंबर। इस सब तुम लोगों ने याद कर लेगा। तो देखो इसका जो इंटरवल है, इसका इंटरवल सेम है। यहाँ पर कॉस और साइन का इंटरवल ये दोनों है, तो यहाँ पर सेम है। टेन और कॉट का इंटरवल यह दोनों है, यहाँ पर भी दोनों है, तो सेम है। यहाँ पर कॉसेक है, तो कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इक्वल पाई/2। तो यहाँ पर x का वैल्यू होगा मॉडुलस एक्स ग्रेटर देन इक्वल 1। ये हो गया। अब 5 नंबर पे देखो, 5 नंबर पे देखो, एक भी फॉर्मूला तुम लोगों ने इग्नोर मत करना है। इग्नोर करने से बाद में तुम लोगों को बहुत दिक्कत होगा, तुम लोगों को अंक करने के लिए बहुत दिक्कत होगा। तो अब देखो 5 नंबर पे, तो 5 नंबर पे हम लोगों ने 10 का प्रॉपर्टीज लिखूँगा। 10 का जो प्रॉपर्टीज होता है, 10 का 2 तरह का प्रॉपर्टीज होता है। ये पहला वाला लिखूँगा, देखो 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई। इसका जो प्रॉपर्टीज होगा, यहाँ पर होगा 10 इनवर्स
एक्स प्लस वाई, पहला जो एक्स वाई है वो जोड़ देना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई क्या होगा 1 माइनस एक्स वाई, ये इंटू कर देना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक्स वाई का जो वैल्यू होगा, देखो एक्स और वाई का वैल्यू होगा इस फॉर्मूलास में, ये 1 का छोटा होगा। एक्स और वाई तुम लोगों ने मल्टीप्लाई करोगे तो उसका वैल्यू आएगा 1 का छोटा। तो 2 नंबर पे देखो, 2 नंबर पे देखने से आएगा टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई। यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर माइनस का, तो माइनस का होगा टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स वाई। यहाँ पे एक्स वाई का जो वैल्यू होगा वो एक्स वाई ग्रेटर देन -1 का बड़ा होगा। यहाँ पर एक्स और वाई मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने से हम लोगों को -1 का बड़ा होना पड़ेगा। अब 3 नंबर पे देखो, 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई। ये पहला वाला जो फॉर्मूला था उसको ही दोबारा लिख दिया, उस कोई दूसरा टाइप से हम लोगों ने लिख सकता हूँ। यहाँ पर आएगा, हम तुम लोगों का यहाँ पर पाई लगाना पड़ेगा, पाई प्लस 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस इस, यहाँ पर सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन यहाँ पर पाई लगाना पड़ेगा एक्स वाई। लेकिन यहाँ पर होगा, क्यों पाई लगाया, यहाँ पर देखो एक्स वाई का जो वैल्यू होगा एक्स वाई तुम्हारा होगा ग्रेटर देन इक्वल 1, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल नहीं ग्रेटर देन 1 होगा। एक्स वाई मल्टीप्लाई करने से 1 का बड़ा होगा। और क्या होगा, एक्स और वाई 1 से भी बड़ा होगा, इसका मतलब है ये पॉजिटिव होगा, नेगेटिव कभी नहीं होगा। देखो 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा क्या होगा, सब कुछ पॉजिटिव होगा। तो ये हमारा 5th नंबर प्रॉपर्टीज़ का है। अब देखो 6 नंबर प्रॉपर्टीज़ भी 10 का ही है। यहाँ पर देखो ये 5th और 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारा यूज़ होता है। यहाँ पर 1 नंबर में देखो ट्वाइस टेन इनवर्स एक्स को क्या लिख सकते हो, साइन इनवर्स ट्वाइस एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये लिख सकते हो। यहाँ पर देखो एक्स जो मॉडुलस एक्स होगा हमारा लेस देन इक्वल 1, मॉडुलस एक्स का वैल्यू 1 का छोटा होगा या 1 का इक्वल होगा। तो 2 नंबर पे देखो, 2 नंबर पे हम लोगों का होगा, ये सेम है, लेफ्ट हैंड साइड सेम रहेगा, 10 इनवर्स एक्स, यहाँ इसको दूसरी तरह से लिख सकता हूँ कॉस से, पहला वाला तो साइन इनवर्स से लिख दिया था, यहाँ पर कॉस इनवर्स से लिखूँगा, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये लिख दिया। ये भी एक फॉर्मूलास होगा। यहाँ पर देखो एक्स का वैल्यू जो होगा एक्स, यहाँ पर होगा एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0 से बड़ा होगा या 0 का इक्वल होगा। तो तीसरे नंबर पे आता है, ये 10 से ही लिखूँगा, ट्वाइस 10 इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर देखो 10 इनवर्स, यहाँ पर होगा ट्वाइस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये होगा 10 का फॉर्मूला। और यहाँ पर तुम्हारा एक्स का जो वैल्यू आएगा -1 से बड़ा होगा एक्स और 1 से छोटा होगा ये एक्स। तो ये हमारा प्रॉपर्टीज होगा। इतना प्रॉपर्टीज से ही हम लोगों ने अंक कर सकता हो। पिछले वाला जो हम लोगों को अंक करना पड़ेगा और सब इस जो जितना तुम लोगों को प्रॉपर्टीज सिखाया, ये प्रॉपर्टीज से ही हम लोगों ने वो सब सॉल्यूशन कर सकता हूँ।
तो अब हम लोगों ने एग्जाम्पल का प्रॉब्लम सॉल्यूशन करूँगा। देखो ये सब प्रॉपर्टीज तुम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तुम लोगों ने ये लिख लो। लिखने के बाद तुम लोगों ने ये सब कुछ एकदम अच्छी तरह से सीख लो। सीख लेने के बाद अंक करना, वरना ये तुम लोगों ने नहीं सीखोगे तो तुम लोगों को अंक तो नहीं कर पाओगे, करने में दिक्कत होगा। तो अब एग्जाम्पल पे आता हूँ, एग्जाम्पल ट्राई करता हूँ। देखो एग्जाम्पल पहला वाला जो है यहाँ पर देख सकते हो, साइन इनवर्स होल 2x रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको तुम लोगों ने क्या दिखाना पड़ेगा यहाँ पर, शो डैट ये हम लोगों को प्रूफ करने दिया है ट्वाइस साइन इनवर्स एक्स। इसको ये हम लोगों को दिखाना होगा। देखो ये हम लोगों को प्रूफ करने दिया है, तो ये प्रूफ करूँगा तो यहाँ पर हम लोगों ने ले लूँगा, सॉल्यूशन पे ले लूँगा। देखो एक्स का वैल्यू जो है, एक्स का वैल्यू हम लोगों ने साइन ले लूँगा, साइन थीटा। देखो एक्स इक्वल साइन थीटा। एक्स जो साइन थीटा होगा तो यहाँ पर थीटा का क्या होगा, थीटा का वैल्यू होगा साइन इनवर्स एक्स होगा। यहाँ पर आएगा तो क्या एक्स बाई साइन होगा, तो साइन इनवर्स यहाँ पर रह जाएगा हम लोगों का थीटा। तो यहाँ पर तुम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड ले लो, लेफ्ट हैंड साइड लेने से हम लोगों को क्या होगा, साइन इनवर्स होगा। यहाँ पर आएगा टू एक्स के जगह में हम लोगों ने साइन थीटा लिख दूंगा, साइन थीटा। यहाँ पर रूट ओवर ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारा हो गया। तो 1 माइनस रूट ओवर साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमारा होगा कॉस स्क्वायर थीटा, क्लास 10 में पढ़ा था। ये था हम लोगों को प्रॉपर्टीज, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 था। तो हम लोग को साइन वहाँ पर जाएगा तो हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, और यहाँ पर ये रूट जो हमारा स्क्वायर है, स्क्वायर उठ जाएगा तो हमारा कॉस आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख सकता हूँ साइन इनवर्स, यहाँ पर 2 साइन थीटा, और इसका वैल्यू होगा हमारा कॉस थीटा। ये इसका वैल्यू हमारा कॉस थीटा हो गया। तो यहाँ पर देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू होता है साइन ट्वाइस थीटा। तो हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स, और यहाँ पर इसका ये पूरा का वैल्यू होगा कॉस नहीं, साइन ट्वाइस थीटा। हम लोगों ने पढ़ा था क्लास 11 में, साइन ट्वाइस थीटा का वैल्यू होता है, साइन ट्वाइस थीटा का जो फॉर्मूला था वो था ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा। तो ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा है, इस पर हम लोगों ने साइन ट्वाइस थीटा लिख सकते हो। आप यहाँ पर साइन कैंसिल हो जाएगा, हम लोग को रह जाएगा ट्वाइस थीटा। साइन और साइन यहाँ पर साइन इनवर्स में है, यहाँ पर साइन है, तो साइन कैंसिल हो जाएगा, हमारा रह जाएगा ट्वाइस थीटा। तो ट्वाइस थीटा को हम लोगों ने देखो यहाँ पर थीटा को क्या लिख सकते हो, थीटा इक्वल साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर लिख सकते हो ट्वाइस साइन इनवर्स एक्स, जो कि हमारा राइट हैंड साइड है। देखो यहाँ पर राइट हैंड साइड में ट्वाइस साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पर हम लोग को हो जाएगा राइट हैंड साइड। ये हमारा प्रूफ हो गया। अब दूसरे 2 नंबर पे जो है वो देखता हूँ। तो 2 नंबर पे जो है यहाँ पर दिया हुआ है साइन इनवर्स होल इंटू ट्वाइस एक्स रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ये तो सेम है, लेकिन हम लोग को प्रूफ करना है ट्वाइस कॉस इनवर्स एक्स। पहले वाला को हम लोगों ने प्रूफ किया था ट्वाइस साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पर हम लोग को प्रूफ करना है कॉस इनवर्स एक्स। तो सिंपल सा तुम लोगों ने यहाँ पर एक्स का वैल्यू कॉस ले लो, एक्स इक्वल कॉस थीटा। तो एक्स इक्वल कॉस थीटा होगा, यहाँ पर थीटा इक्वल क्या होगा, थीटा इक्वल होगा कॉस इनवर्स एक्स होगा। ये कॉस यहाँ पर आएगा तो एक्स से डिवाइड हो जाएगा, एक्स बाई कॉस होगा। तो एक्स बाई कॉस का वैल्यू होगा हमारा कॉस इनवर्स एक्स भी लिख सकता हूँ। देखो इस तरह से यहाँ पर देखो 1 बाई ए का वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, इनवर्स लिख सकता हूँ। यहाँ पर तुम लोगों ने यहाँ पर ले लो कि एक्स बाई ए का वैल्यू हम लोग लिख सकते हो ए इनवर्स एक्स लिख सकता हूँ।
तो यहाँ पर तुम लोगों ने राइट हैंड साइड ले लो। राइट हैंड साइड लेने से यहाँ पर साइन इनवर्स रहेगा। यहाँ पर 2x की जगह में हम लोगों ने लिखूँगा कॉस थीटा। यहाँ पर रूट ओवर ऑफ 1 माइनस कॉस। तो राइट हैंड साइड की जगह में हम लोगों ने ये लिख दिया, कॉस की जगह में हम लोगों ने कॉस लिख दिया, और एक्स स्क्वायर है तो सॉरी एक्स की जगह में हम लोगों ने कॉस थीटा लिख दिया। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर थीटा होगा, हम लोगों को यहाँ पर लिख दिया। तो ये कैलकुलेट करूँगा तो साइन इनवर्स रह जाएगा। यहाँ पर 2 ट्वाइस कॉस थीटा आएगा, और यहाँ पर देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू होगा हमारा साइन थीटा। तो ये हो गया। तो ट्वाइस कॉस थीटा साइन थीटा, इसका वैल्यू होगा हमारा साइन ट्वाइस थीटा होगा। तो यहाँ पर देखो साइन इनवर्स थीटा, और यहाँ पर होगा साइन ट्वाइस थीटा। तो साइन तो कट जाएगा, हमारा आएगा ट्वाइस थीटा आ जाएगा। तो ट्वाइस थीटा आ गया। तो थीटा का वैल्यू क्या था हमारा, देखो थीटा इक्वल हम लोगों ने कॉस इनवर्स एक्स लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर कॉस इनवर्स एक्स लिख दो, और ट्वाइस कॉस इनवर्स एक्स। तो ये हमारा हो गया। तो जो हमारा राइट हैंड साइड में है वो हमारा प्रूफ हो गया। यहाँ पर लिख सकते हो राइट हैंड साइड, हमारा प्रूफ हो गया। तो एग्जाम्पल 4 में देखो, ये भी हम लोग को प्रूफ होना है। यहाँ पर है 10 हाफ प्लस 10 इनवर्स। यहाँ पर है 10 इनवर्स 1/2 प्लस 10 इनवर्स 2/11 इक्वल हम लोग को दिखाना है 10 इनवर्स 3/4। ये हमारा प्रूफ करना है। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ले लो। लेफ्ट हैंड साइड तुम्हारा 10 इनवर्स 1/2 प्लस 10 इनवर्स 2/11 था। तो ये जो है तुम्हारा पहले वाला जो फॉर्मूला तुम लोगों को मिला था, यहाँ पर देख सकते हो 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई इक्वल हम लोगों को मिला था 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई। तो ये फॉर्मूला ले लूँगा, क्योंकि यहाँ पर देखो 1/2 एक्स कंसिडर कर लो, और 2/11 ये वाई कंसिडर कर लो। तो ये दोनों को कंसिडर करने से हम लोग को देखो ये इंटू कर दोगे तो हम लोग आएगा 2/22 हम लोग को हमारा 1 से छोटा होगा। यहाँ पर देखो एक्स वाई मल्टीप्लाई करने से 1 से छोटा होना पड़ेगा, तो ये भी छोटा होगा। 2/22 तो एक्स से छोटा ही होगा। देन इस फॉर्मूला के ज़रिए से हम लोगों ने ये सोल्यूशन कर लूँगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला है, ये ले लूँगा तो हमारा 10 इनवर्स लिख दिया। यहाँ पर है a प्लस बी। ए का वैल्यू है 1/2 प्लस बी का वैल्यू है 2/11, और 1 माइनस a इंटू पी 1/2 इंटू 2/11 ये लिख दिया। ये सिंपल कैलकुलेशन कर दो। 10 इनवर्स, यहाँ पर देखो यहाँ पर एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने से हम लोगों को यहाँ पर 11 होगा, और यहाँ पर होगा हमारा 2, यहाँ पर 4 होगा, और यहाँ पर भी 1 माइनस अबाउट 22, और यहाँ पर आएगा 2। ये हमारा हो गया। तो देखो यहाँ पर 10 इनवर्स यहाँ पर फिर से यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा। यहाँ पर एलसीएम लेने से हमारा 22 आएगा, और यहाँ पर 22 माइनस 2 आएगा, यहाँ पर 22, यहाँ पर 11 प्लस 4, ये प्लस भी कर सकता हूँ। ये 22 और ये 22 तो काट जाएगा। यहाँ पर काट जाने के से हमारा 10 इनवर्स, और यहाँ पर आएगा हमारा 15 यहाँ पर 20। तो 15/20 ये काट दोगे तो यहाँ पर 10 इनवर्स यहाँ पर आएगा 3, और नीचे आएगा हमारा 4, जो कि हमारा राइट हैंड साइड हो गया। राइट हैंड साइड यहाँ पर देखो राइट हैंड साइड यही है 10 इनवर्स 3/4, यहाँ पर आ गया 10 इनवर्स 3/4। तो ये भी हमारा प्रूफ हो गया। देखो एग्जाम्पल 6 में क्या करना है, कॉट इनवर्स 1/√x-1 इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखोगे तो यहाँ पर इसको सिंपल करेगा तो तुम लोगों ने क्या होगा, सोल्यूशन पर देखो।
सोल्यूशन पे तुम लोगों ने पहले इसको ये लिख लो। पहले यहाँ पर कॉट इनवर्स ले लो एक्स इसका -1, ये तो हम लोगों ने लिख लिया। यहाँ पर एक्स का वैल्यू कुछ भी हम लोग को लेना पड़ेगा, तो एक्स इक्वल हम लोगों ने ले लूँगा सेक थीटा। देखो सेक थीटा ले लिया एक्स का वैल्यू, और सेक थीटा लेने से तो हम लोगों ने ये कॉट थीटा जो है यहाँ पर कॉट इनवर्स लिख दूंगा, और यहाँ पर देखो 1/√ऑफ एक्स की जगह हम लोगों ने सेक लिख दूंगा। सेक लिख दूंगा तो सेक स्क्वायर थीटा होगा, सेक स्क्वायर थीटा -1। तो सेक स्क्वायर थीटा -1 का वैल्यू क्या होगा हम लोगों को, सेक स्क्वायर थीटा -1 का आएगा, इसका वैल्यू का आएगा हमारा, हम लोगों को 10 थीटा क्लास 10 में पढ़ा था, तो इनवर्स दे दिया। यहाँ पर आएगा हम लोगों को 1/10 थीटा, 10 थीटा, तो 1/10 थीटा होगा हमारा कॉट इनवर्स, 1/10 थीटा होगा हमारा कॉट थीटा। तो वो कॉट तो कट जाएगा, रह जाएगा हमारा थीटा। तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर देखो सेक थीटा एक्स इक्वल सेक थीटा, तो यहाँ पर आएगा हमारा सेक इनवर्स एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है सेक इनवर्स एक्स।